हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो ये खास वीडियो है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड सबको दे दिए हैं, विजेताओं को। तो इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशंस में होते हैं। कुछ वक्त पहले इसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ था और अब राष्ट्रपति जी ने ये अवार्ड दिए हैं। तो एक बार पूरा देखते हैं, प्रश्नों के जरिए डिटेल भी समझेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स समारोह में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया है? कौन है? दो लोग हैं। इनमें से आंसर होगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। क्या नाम है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। तो इन दोनों को ये अवार्ड दिए गए हैं और दोनों को पहली बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ना वो दिया गया है। न्यूज़ देख रहे हैं आप और ये रहा फोटोग्राफ, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। तो शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए दिया गया है? फिल्म जवान के लिए। बेहतरीन एक्टिंग की उसमें उन्होंने। और विक्रांत मैसी को किस लिए दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड? तो ये 12th फेल जो पिक्चर आई थी, काफ़ी पॉपुलर रही है, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। दोनों ने पहली बार ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, ये सम्मान प्राप्त किया है बेस्ट एक्टर का। ओके, तो इनके बारे में, दोनों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। शाहरुख खान तो किस फिल्म के लिए? जवान, एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में शाहरुख खान जो है वो डबल रोल में सामने आए थे। इसके डायरेक्टर इस फिल्म के थे एटली कुमार। हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कई सारी भाषाओं में भी डब करके इसको रिलीज किया गया था। कब रिलीज हुई थी? 2023 में ये रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था ज़बरदस्त ढंग से। और दूसरे विजेता हैं, कौन है? विक्रांत मैसी हैं और इनको दिया गया है फिल्म 12th फेल के लिए। ये बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है और ये जो फिल्म है वो IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा, उनकी और उनकी वाइफ जो हैं ऑफिसर हैं श्रद्धा जोशी, उनके जीवन से प्रेरित है। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। हिंदी भाषा में थी और वर्ष 2023 में ये फिल्म रिलीज की गई थी। ओके, अच्छा, एक सवाल ये भी हो सकता है कि इससे पहले यानी 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था? हम बात करेंगे अब 70वें की। क्या नाम है उनका? ऋषभ शेट्टी को। कन्नड़ फिल्म थी कांतारा, उसके लिए। ओके, अच्छा, 69th के लिए किसको मिला था? अल्लू अर्जुन को मिला था फिल्म पुष्पा के लिए। ओके, रिवाइज हो गया। तो यहाँ देख लीजिए, ये वाला जो अवार्ड है वो ये है 71st वाला जो मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। और इससे पहले किसको मिला था? ऋषभ शेट्टी को मिला था कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए। ओके, तो ये जो अवार्ड है ना, ये किस वर्ष के लिए दिया गया है? 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये वर्ष 2023 के लिए दिया गया है। ये अवार्ड वर्ष 2025 में सितंबर में ये अवार्ड समारोह था। अब ये भी सवाल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इन सब का चुनाव किया? तो वो थे कौन? उनका नाम है आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, जबकि नॉन फीचर फिल्म के जूरी के जो चेयरमैन थे वो P शेषाद्री और डॉक्टर अजय नागभूषण M थे। तो इन सब ने ही विजेताओं का चयन किया है और उसका फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड जो है ना वो विजेताओं को दिए हैं। ठीक है, अब छोटी सी कुछ पॉइंट्स और बात कर लूँ। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ये भी याद रखना है आपको, कब? 1954 में हुई थी। और नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इस देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। ओके, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा समारोह आयोजित किया जाता है जिसका पूरा काम डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल उसकी देखरेख में होता है। उसका फिर राष्ट्रपति जो है ना ये अवार्ड देते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आंसर क्या होगा? रानी मुखर्जी को मिला है, रानी मुखर्जी को। और ये अवार्ड जो है रिसीव कर रही हैं रानी मुखर्जी। किस फिल्म के लिए मिला है? फिल्म है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, ये फिल्म थी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। 2023 में ये फिल्म आई थी। इसके डायरेक्टर आशिमा छिब्बर
ओके, हिंदी भाषा में थी। फिल्म की कहानी क्या थी? इस फिल्म की कहानी इम्पॉर्टेंट है, चर्चा में काफ़ी रही है पिक्चर, और इससे रिलेटेड स्टोरी भी बहुत रही है। बात है 2011 की, जब एक महिला सागरिका वो अपने पति अनुरूप भट्टाचार्य के साथ नॉर्वे में रहती थी। तब उनके बच्चे को नॉर्वे के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था, और फिर अपने बच्चे की कस्टडी वापस लेने के लिए सागरिका ने नॉर्वे सरकार से बड़ी लड़ाई की, कानूनी लड़ाई की, और फिल्म में उसी जर्नी को दिखाया गया है। तो रानी मुखर्जी जो है वो 30 साल के करियर में इन्होंने पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इस फिल्म में मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, उसमें मुख्य मुद्दा क्या था? उसमें मुख्य मुद्दा ये था, वहाँ पर जो नियम कानून है बच्चे के पालने के, वो अलग तरीके के हैं। भारत में हम अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाते हैं, लेकिन नॉर्वे में ये गलत बात मानी जाती है और माना जाता है कि ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के। ओके, यहाँ तो बिल्कुल ममता भाई बड़ी मतलब भावनाओं से हाथ से खिलाया जाता है, और सबने खाया हाथ से अपनी माँ से खाना। लेकिन वहाँ नॉर्वे में और कई सारे यूरोपीय देशों में ऐसा है कि हाथ से नहीं, ना तो खाना खाना है हाथ से, नहीं बच्चों को खिलाना है हाथ से, बच्चों को चम्मच से खिलाना है। उनका कहना है कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है, हाथ में गंदगी रहती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात होती है। इसलिए बच्चे की कस्टडी ले ली गई थी और उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो वो पूरी कहानी इसमें थी। ठीक है, तो रानी मुखर्जी को भी पहली बार ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ओके, चलें आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फीचर फिल्म क्या होता है और नॉन फीचर फिल्म क्या होता है। ठीक है, अभी आगे सवाल आएंगे नॉन फीचर फिल्म के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी सवाल होगा कि नॉन फीचर फिल्म में बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो यहाँ फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म का फ़र्क जानना पड़ेगा आपको। फीचर फिल्म वो है जिसको पूरी तरह से कमर्शियल एंगल से बनाया जाता है। उसका उद्देश्य समाज को मैसेज देना कुछ, और साथ में इंटरटेनमेंट करना, और साथ में पैसा कमाना है। ठीक है, पूरी तरह से कमर्शियल एंगल है। ओके, पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है वो फिल्म, ताकि मनोरंजन भी हो जाए, अगर संदेश देना है उसके ज़रिए तो वो भी हो जाए, और पैसे आ जाएं उसके ज़रिए, जो बिजनेस है वो चल सके। ठीक है, और नॉन फीचर फिल्म होती है, उसका मुख्य मोटिव ना कमर्शियल नहीं होता है, उसका मुख्य मोटिव होता है संदेश देना। किसी एक सब्जेक्ट पर बनाते हैं वो फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, उसमें कमाई का वो नहीं रहता है कि हमें इससे इतने करोड़ कमाने हैं, इतना बचना चाहिए, ये फ्लॉप हो गई या हिट हो गई, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को ये अवार्ड दिया गया है? आंसर क्या होगा? 12th फेल। ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा की जो पिक्चर है 12th फेल, तो उसी को ये बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। और विधु विनोद चोपड़ा ने ये अवार्ड स्वीकार किया किससे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। मुख्य कलाकार कौन? तो विक्रांत मैसी, मेधा शंकर थी। विक्रांत मैसी को इसी के लिए बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला है, शाहरुख खान के साथ साथ। शाहरुख खान को किसके लिए मिला? जवान फिल्म के लिए मिला था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन का अवार्ड मिला है, यानी बेस्ट डायरेक्टर का खिताब अवार्ड किस मिला है? आंसर क्या होगा? सुदीप्तो सेन। ठीक है, क्या है आंसर? सुदीप्तो सेन। किस फिल्म के लिए मिला है? तो द केरला स्टोरी, वो भी काफ़ी पॉपुलर रही है, काफ़ी विवादों में भी आई थी, तो उसके लिए सुदीप्तो सेन को ये अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का। ठीक है, द केरला स्टोरी, उसका पोस्टर भी आप ये देख रहे हैं। सुदीप्तो सेन ने इसको डायरेक्ट किया था, और विपुल शाह जो है वो निर्माता थे इस फिल्म के लिए। ओके, कथा यही थी कि केरल की 3 महिलाओं की कहानी थी जो धर्मांतरण होकर मुसलमान बन जाती हैं, और फिर चरमपंथी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS तो उसमें शामिल हो जाती है, और फिर उसी की वो जो स्थिति होती है उस जर्नी को उसमें दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे दावे किए गए थे कि इतनी हजारों लड़कियों को धर्मांतरण करके और वहाँ पर ISIS में ले जाया गया,
जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में फिर माफ़ी मांगी थी इसके डायरेक्टर ने और कहा था कि नहीं, ये जो आंकड़ा है ये भ्रामक है और इसकी सत्यता नहीं है कि इतनी हज़ार महिलाओं का जो है ना वो धर्मांतरण करके वहाँ इराक और सीरिया में वहाँ पर ISIS में ले जाया गया था। लेकिन 3 लड़कियों की जो कहानी थी उसको लेकर वो चर्चा में रही थी, उसको लेकर कुछ डायरेक्टर ने कहा था कि वो सत्यता है, तो इसी पर आधारित ये फिल्म थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नवरात्र के इस पावन अवसर पर आपके लिए शार्प लर्निंग ऐप पर बहुत सारी छूट जो है ना वो दी गई है, करीब 75% तक। अलग अलग बैचेज हैं ढेर सारे और उसमें ये छूट है। अगर करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक मेंबरशिप मात्र भी कुछ वक्त के लिए 2-4 दिनों के लिए 99 में है, मात्र ISPCS है 150 रुपये में। 72वीं BPSC का उसका नया बैच आ चुका है, बैच 2, और वो अभी फ़िलहाल ये मात्र 3000 रुपये में है। मेंस और PT ये सब कुछ कराया जाएगा। आंसर राइटिंग बैच है अभी 71 BPSC का मेंस के लिए, वो शुरू हो चुका है। कल इंट्रोडक्शन क्लास थी, यूट्यूब पर भी उसको जारी किया गया था और आज से वो ऐप पे क्लासेस इसकी शुरू हो रही हैं। ओके, हिंदी स्पेशल VOD बैच है, रिकॉर्डेड हिंदी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लाइव बैच चल रहा है एक अलग से, उसके प्राइसेस भी डाउन है। इंडियन ज्योग्राफी के रिकॉर्डेड क्लास है, पॉलिटी का है, CGL का है, जो अगला CGL होने वाला है उसका, UPSI, UP पुलिस कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप D, सारे बैचेज अवेलेबल हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। तो बेसिक मेंबरशिप प्लान है, उसके ज़रिए करंट फोर्स की तैयारी शानदार हो सकती है। SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का, पुलिस का। और इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं, अगले 1 साल तक PDF, वीडियो और टेस्ट सीरीज़ होता है करंट फोर्स का। साथ में आपके एग्जामिनेशन के भी टेस्ट सीरीज़ होते हैं। एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, उसमें भी बहुत ही खास है ये, लेकिन ये UPSC, स्टेट PCS इस सब के लेवल का है। तो BPSC हो, UP PCS हो या अन्य राज्यों के जो PCS है उसके लिए शानदार है। और इसमें आपके एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं। ओके, BPSC मेंस का आंसर राइटिंग बैच शुरू हो चुका है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे बहुत जल्दी। 72वीं BPSC का फाउंडेशन बैच 2 वो स्टार्ट हो रहा है। 28 सितंबर को ये पहली क्लास होगी। पॉलिटी का स्पेशल बैच है, इंडियन ज्योग्राफी का स्पेशल बैच है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो लाइव बैच है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल करा दिया गया है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। ओके, तो शार्प लर्निंग ऐप है, वहाँ देख सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? इससे पहले जो क्वेश्चन था ना वो था सीधा सीधा कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है। अब यहाँ पर है कि संपूर्ण मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की बात हो रही है। अब यहाँ पर लोकप्रियता की चर्चा की जा रही है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। क्या है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और इसमें जो इसका डायरेक्शन किया है, डायरेक्टर है करण जौहर, और मुख्य एक्टिंग किसने की है? रणवीर सिंह ने की है और आलिया भट्ट ने की है। काफ़ी चर्चित ये फिल्म थी। अगला क्वेश्चन लेंगे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? बेस्ट हिंदी फिल्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो कन्फ्यूजन नहीं लेना है। 3 बेस्ट फीचर फिल्म की 3 क्वेश्चन आ गए। एक सिंपल बेस्ट फीचर फिल्म था, उसका आपने आंसर जाना। फिर क्या था? लोकप्रिय फीचर फिल्म थे, उसका भी आपने नाम आंसर जान लिया। और अब सवाल क्या हो रहा है? बेस्ट हिंदी फिल्म की बात हो रही है। यहाँ हिंदी फिल्म की चर्चा की जा रही है, तो वो कौन से है? कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। ये OTT प्लेटफॉर्म पे है, बड़ी शानदार पिक्चर है, ठीक है। तो इसको मिला है, इसके डायरेक्टर हैं यशोवर्धन मिश्रा। तो उन्होंने ये खिताब जो है ना वो प्राप्त किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अभी हाल ही में सितंबर में। ओके, मुख्य एक्टर कौन है? तो इसमें मुख्य एक्टर हैं सान्या मल्होत्रा, विजय राज, राजपाल यादव। बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी मूवी है ये। ओके, तो भारतीय हिंदी भाषा की व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा है। एक कहानी है जिसमें एक राजनेता जिसकी बहुत ही बेशकीमती, उसके अनुसार उसका कटहल का पेड़ होता है, उससे कटहल गायब हो जाता है, और एक युवा पुलिस अधिकारी जो खुद को साबित करने के लिए
इस विचित्र मामले को सुलझाने पर अड़ी हुई है। तो इस बहाने वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी खुलासा करती है और इसी पर यह आधारित एक फिल्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग भाषाओं में जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है उन सबको देख लेते हैं एक एक करके। तो हिंदी भाषा में किसको मिला है? कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री, कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। गुजराती में किसको मिला है? वश फिल्म को मिला है। बंगाली में डीप फ्रीज को मिला है। असमी में रोंग गा तपू उसको मिला है। कन्नड़ में कंडीलू द रे ऑफ होप को मिला है। तेलुगु में भगवंत केसरी को मिला है। तमिल में पार्किंग को मिला है। पंजाबी में गोडे गोडे चा को मिला है। ओडिया में पुष्कर को मिला है। मराठी में श्यामची आई को मिला है। मलयालम में उल्लू झुक्कू उसको मिला है। ताई फेको उसमें पाईतांग स्टेप ऑफ होप को मिला है। इसके अलावा गोरो में रिम दो गीतांग इसको मिला है। और बेस्ट स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है एनिमल को। ओके, तो ये सब ध्यान में रखना है। अभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि लोकप्रिय फीचर फिल्म किसको मिला है, अवार्ड किसको मिला है। इससे पहले वाले जो 70वीं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थी ना उसके लेकर सवाल आया था। तो ये जो फिल्म पुरस्कार है ना, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो ये आपको याद रखना होगा तभी क्लियर हो पाएगा। ओके, तो चलें अब आप लोग आगे बढ़ते हैं और 71वें राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार में जो तमाम अवार्ड जो इसके बारे में हमने चर्चा की वो सब देख लेते हैं। ठीक है, और ये शार्प रनिंग ऐप का देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, यही गूगल प्ले पर अवेलेबल है। वहाँ ढेर सारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए है। तो देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, उसमें जो तमाम अवार्ड दिए गए हैं फीचर फिल्म को लेकर, यहाँ देख लीजिएगा फीचर फिल्म की बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे नॉन फीचर फिल्म की। ठीक है, तो फीचर फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है किसे? 12th फेल को। डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा, हिंदी में पिक्चर बनी थी। बेस्ट डायरेक्शन या बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानू मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है विजय राघवन को, मलयालम फिल्म है पोक्कलम उसको, और मुथु पेट्टी सोमू भास्कर उनको मिला है तमिल फिल्म पार्किंग के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है उर्वशी को और जानकी बोदीवाला को। ओके, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का जो अवार्ड है वो मिला है सुकृति वेन बैडेड, ये फिल्म थी गांधी एंड चेट्टू। इसके अलावा कबीर खांडरे फिल्म थी जिप्सी। इसके अलावा त्रिशा थोसर, श्रीनिवास पोकले और भार्गव जगताप को मिला है नाल 2 फिल्म के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का जो खिताब मिला है PVNS रोहित को मिला है तेलुगु फिल्म बेबी के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का जो खिताब मिला है वो है शिल्पा राव को, चलैया जो गाना था ना फिल्म जवान का, चलैया चलैया, उसके लिए मिला है। और भी है अवार्ड, जैसे ये देख लीजिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी उसके लिए मिला है प्रशांतु महापात्रा को द केरला स्टोरी के लिए। तो ये सब है, लेकिन इसमें एक और चीज़ बेस्ट सर्वश्रेष्ठ गीतकार को अवार्ड भी मिला है, वो मिला है कसारला श्याम को। ये बलागाम ये तेलुगु जो सॉन्ग थी उसके लिए। बेस्ट बाल फिल्म का अवार्ड मिला है नाल 2 को, ये मराठी फिल्म थी। अब सवाल होगा कि संपूर्ण मनोरंजन करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय जो फिल्म है उसका अवार्ड किसको मिला है? तो संपूर्ण मनोरंजन करने वाली जो है ना उसका अवार्ड के बारे में हमने आपको क्वेश्चन के रूप में ही बताया था। क्या है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, यहाँ हट गया है, क्या होगा? रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को लेकर अभी BPSC में। ठीक है, और इसके अलावा SSC में अभी कई बार पूछा गया है फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड, ये सब महत्वपूर्ण चीज़। ओके, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सैम बहादुर को, उसके डायरेक्टर थी मेघना गुलजार। ठीक है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है हनुमान को, तेलुगु फिल्म है।
और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का अवार्ड मिला है उत्पल दत्ता को असमिया में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे नॉन फीचर फिल्म के, जिसको पूरी तरह से मतलब कमर्शियल एंगल से नहीं बनाया जाता है। उसका मैसेज होता है, मतलब उसका उद्देश्य होता है मैसेज देना समाज को। ठीक है, तो ये है, ये देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न होगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गैर फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? आंसर क्या होगा? फ्लावरिंग मैन। ठीक है, क्या है? फ्लावरिंग मैन। ये हिंदी में बनी थी और इसके डायरेक्टर हैं सौम्यजीत घोष दस्तीकार। ओके, और ये है उसका पोस्टर। ठीक है, फ्लावरिंग मैन की। अब बात कर लेते हैं जो तमाम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में नॉन फीचर फिल्म में जो मिला है उस सब को देख लेते हैं। ये पूरी लिस्ट है अवार्ड की। तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म द फ्लावरिंग मैन, डायरेक्टर सौम्यजीत घोष दस्तीकार। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है नॉन फीचर फिल्म का पीयूष ठाकुर को द फर्स्ट फिल्म के लिए। बेस्ट शॉर्ट फिल्म, ये नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है गिद्ध द स्कैवेंगर, हिंदी में है ये। नॉन फीचर फिल्म में बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात हो रही है। शॉर्ट फिल्म मतलब बहुत कम समय के लिए, मतलब 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट, इतने वक्त की पिक्चर। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म वह है मऊ द स्प्रिट ड्रीम ऑफ चिराव। इस फिल्म के लिए, इस फिल्म को चुना गया है डेब्यू फिल्म निर्देशक के लिए। बेस्ट स्पेशल मेंशन नॉन फीचर फिल्म नेकल को मिला है मलयालम के लिए। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल है। ये 2-4 चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और हाँ याद रखिएगा कि ये जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये किस वर्ष के लिए दिया गया है? तो वर्ष 2023 में जो फिल्में आई थी उसके लिए अवार्ड दिए गए हैं, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी समारोह में ये भी अवार्ड दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं जिन्हें ये अवार्ड सितंबर 2025 में मिला है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मोहनलाल। ठीक है, मोहनलाल को ये जो खिताब है वो दिया गया है। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। तो 23 सितंबर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 23 सितंबर को ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए और उसी समारोह में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ओके, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है भारत का सर्वोच्च सिनेमा अवार्ड है। मोहनलाल इनका करियर मलयालम एक्टर के तौर पर मशहूर है, लेकिन हिंदी फिल्मों और कई सारी भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। 40 वर्ष से अधिक का फिल्मी करियर है इनका। 400 से ज़्यादा फिल्में की हैं उन्होंने। 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हुए हैं इन्होंने। मलयालम के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी शानदार काम किया है इन्होंने। इनको 2001 में पद्मश्री मिल चुका है, 2019 में पद्म भूषण मिल चुका है, 2009 में भारतीय जो प्रादेशिक सेना है नहीं टेरिटोरियल आर्मी है उसमें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर भी उपाधि इनको मिल चुकी है। ठीक है, तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है। सिनेमा जगत जो भारतीय है उसका सबसे प्रतिष्ठित ये अवार्ड है और ये फाल्के के नाम पर है, धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया था इस अवार्ड का नाम। और उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। ये भी सवाल हो सकता है कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है? तो धुंडीराज गोविंद फाल्के, उन्हीं के नाम पर। और उन्होंने ही भारत की पहली फीचर फिल्म बनाई थी, उसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। उसका डायरेक्शन उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी है वो फट चुका है। एकमात्र ज्वालामुखी भारत का वो अभी फटा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बात करेंगे। ओके, बाय।